और आज के इस समय में हमारी सरकार के माध्यम से हम सांदीपनि विद्यालय प्रदेश भर में बना करके जोरदार अभिनंदन भावी पीढ़ी के लिए विद्यालयों का एक नया वातावरण खड़ा कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान जोरदार अभिनंदन करे किसान भाई बहनों के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ हमारे अपने राज्य के अंदर 82,70,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 3300 करोड़ की प्रति किसान 4,000 रुपया राशि जा रही। जोरदार अभिनंदन करें 4,000 रुपया। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। किसानों के लिए हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मन में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो समय चल रहा है, जो सम्मान है, उस सम्मान की किसी से तुलना नहीं हो सकती। किसान अपने शरीर पर भगवान सूर्य नारायण देवता से आंख मिलाते हुए अपनी मेहनत से, पसीने से सारी ताकत लगा करके मां वसुंधरा धरती के आशीर्वाद से भूखों को अन्न दे करके सबको प्रसन्न करने के भाव से मां की आराधना भी करता है। और ये वसुंधरा पृथ्वी माता है, एक दाना डालो मां के आशीर्वाद से सैकड़ों की बरसात होती। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि परंपरा के लिए। और कृषि परंपरा के बलबूते पर हम अपने देश की सनातन संस्कृति की धारा दुनिया में ले जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने मनुष्यता की स्थापना के लिए हमारी दल की सीमा, देश की सीमा, हमारा छोटा सोच है ही नहीं। हम तो अपने पूरी वसुधा, पूरे पृथ्वी कुल को वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से जानते हैं। और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए भगवान बलराम को जब याद करते हैं तो भगवान बलराम अपने किसान के कृषि कार्य के पहले देवता, अपने बल से, पराक्रम से, बुद्धि से, युक्ति से वसुंधरा के बल पे दुनिया से भूख मिटाते हुए संपूर्ण पोषकता का आशीर्वाद दिलाते। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के लिए। दुनिया में होंगे कई और लोग जो धनी बनने के लिए तलवार उठा करके लोगों के ऊपर आक्रमण करते हुए नाना प्रकार के टैक्स लगा करके धन इकट्ठा करते हैं। कोई लूटते खसोटते हैं, पता नहीं कितने प्रकार से करते हैं। लेकिन ये हमारी मानव संस्कृति, सनातन संस्कृति, ये इस बात के लिए लालायत करती है कि हमारे देश के अंदर जियो और जीने दो का मूल मंत्र से हमारी संस्कृति चलती है। जोरदार अभिनंदन करें। जो मानव तो मानव चींटी मात्र से भी प्रेम करती है। चींटी को आटा देने में भी आनंद आता है। घर में गाय को पहली रोटी, आखिरी स्वान देवता को रोटी, परिवार के अंदर मिल बांट के खाने का जो संस्कार है। और आप तो भाग्यशाली हो, हमारे दादा धूनी वाले की एक रोटी का कमाल। जोरदार ताली बजाइए। वाकई ऋषि मुनियों का इतना अच्छा क्षेत्र है, मां नर्मदा का किनारा। और आपके माध्यम से पूरे देश में संदेश जा रहा है। अब तो दादा धूनी वाले के यहाँ पर भी एक अलग, दूसरा अलग विकास का मामला रुका पड़ा था। हमारी सरकार ने कहा सारे लड़ाई झगड़े खत्म, मिल बांट करके खूब आनंद से भगवान की प्रार्थना करो और दादा धूने वाले का भी आशीर्वाद प्राप्त करो। अब तो समाधि स्थल पर भी धूमधाम से निर्माण कार्य चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये भाव हमारा है। हम आपस में लड़ाते नहीं है, सबको लेके चलने का भाव हमारे साथ होता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस उदात्त भाव के बलबूते पर हमारी संस्कृति के ध्येय वाक्य के आधार पर हम प्रदेश की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए
पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए हमने 2026 को भगवान बलराम को समर्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के नाम पर। प्रदेश और देश बड़ी आबादी किसानी और खेती के लिए जानी जाती है और खेती में भी आय के साधन बढ़ाते हुए किसान की आमदनी डबल करने के लिए, उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, एक फसल की तो भगवान भरोसे बरसात की फसल होती है। मुझे बता रहे थे हमारे मित्र, और पूरे प्रदेश में ये कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1956 से लेकर 2003 तक। उसके बाद हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार 20 साल में जब हमारी सरकार आई तब तक जो 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था 55 साल में, आप हिसाब लगाना बराबरी से, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। और जब हमारी सरकार बनी 2023 दिसंबर में, तब तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ, 44 लाख सिंचाई का। और हमारी सरकार बनने के बाद 2023 से अभी 2.5 साल में 65 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ है। जोरदार ताली बजाइए। अपना सबका किसानों के प्रति हमारी भावना, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी संकल्प शक्ति, हमारे भाई बहनों के आशीर्वाद के साथ। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, कितनी नदियां यहां है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा अमरकंटक से लगाकर के खंबात की खाड़ी तक, नदी के इस किनारे और उस किनारे, मैं निमाड़ में अगर बात कर रहा हूं, खंडवा में खास कारण से आया हूं। खंडवा और इसके निमाड़ के क्षेत्र में आज से 2-4 साल पहले तक हमारे लिए, मुझे बता रहे थे हमारे विधायक साथी, कि अभी जितनी एरिया में बोनी के लिए हम अनाज ले जाते हैं, पहले पूरे साल की फसल उतनी होती थी, आज इतना तो बीज लगा देते। जोरदार ताली बजाइए। ये पूरा निमाड़ बदल रहा है। वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इनको दया नहीं आई। इनके लोग धनी से अरबपति तक बनते चले गए। कांग्रेस के लोग गरीबों को गरीबी पे छोड़ करके मौज मजे करते रहे, लेकिन गरीब गरीब होता गया। हमारी सरकार ने सर्वांगीण प्रगति के लिए, किसान के लिए बिजली, पानी, सड़क, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, अब तो नैनो उड़ाने के लिए भी ड्रोन लगा रहा है। जोरदार ताली बजाए। ड्रोन से खाद उड़ाने का काम आया है। आप बताओ, राम राज की बात करते हैं हम लोग, हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। राम राज में होता था भूखा कोई सोएगा नहीं। आज 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। गरीब आदमी का भी सपना होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो कब तक झोपड़ी में रहेगा, उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में देने का काम मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और जैसे हम मोदी जी के नाम पर ताली बजवाते हैं, कांग्रेस वालों की छाती पे सांप लौट जाते हैं। क्यों? उनने तो कुछ करा नहीं, वो करने वाले भी नहीं। अभी हमने किसान सम्मान निधि की राशि डाली। आप बताओ, किसान तो पहले भी थे। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो उससे पूछना, कभी फूटी कोड़ी आपको मिली क्या? कांग्रेस वालों ने कभी किसान को दी क्या? किसानों की जमीन सीलिंग में छीनने का काम कांग्रेस ने किया। किसान की जमीन नीलाम करने का काम कांग्रेस ने किया। बिजली से वंचित रहने का काम कांग्रेस ने किया। नदियां होते हुए भी खेत सूखे रहते रहे,
ये पाप भी किया तो कांग्रेस ने किया। आज बदलते दौर का समय है। मां नर्मदा के इसी किनारे से अहिल्या महारानी के घाट से लगाकर अब ताप्ती मैया तक पूरा पानी किसानों को मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का समय है। और रक्षाबंधन भी आने वाला है। लाडली बहनाएं बैठी है। लाडली बहनाओं को कौन कौन को राशि मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ। लाडली बहनाएं अब आंखें वो तो देख लो कांग्रेसियों, तुम्हारे समय फूटी कौड़ी बहनों के हाथ में नहीं जाती थी। आज हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार 1000 से यात्रा चालू करती है और धीरे धीरे करते करते हर महीने राखी बंधवाती है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। 1500 रुपया महीना। अब हमारी बहनों को जियाजी दे तो दे, नहीं तो कम पड़े तो जियाजी को भी पैसे बढ़ाने के लिए ताकत देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। किसान के हाथ में भी पैसे, बहनों के हाथ में भी पैसे। ये सभी समाज को समृद्ध बनाने का, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी लाने का, इसी को तो कहते हैं हमारे यहाँ सनातन संस्कृति। जियो और जीने दो। जो गरीब है उसका पकड़ के हाथ थामो।